एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। आसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा सादा और भूला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मग्न थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है, आओ इसे छींड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खखलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पीर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गोदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकाहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रोहांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दौर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भर मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, उसलिए यहां भी उन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गर्जदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं उस जंगल का राजा हूं? फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर उस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आज बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रंग की तरह तेजी से इच्छला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नुकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से इच्छलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही अड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और न ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे।
वो उस हालत में थे कि इन्हें कुछ सझाई नहीं दे रहा था कि यकायिक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहां से निकाल ले जाऊंगा। चिपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस जिराफ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ उन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खुसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिराए जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना का। बंदर उस पर किया कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लें और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पछले कस्बे को। अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खिलोगे ना। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। यानी दोनों ने इसी वक्त जिराफ से माफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आनों ने जिराफ से कहा, आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।